हमारे यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी सदस्यों को जय शिव परमात्मा की। आज का सब्जेक्ट है कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है। तो धर्म कहते हैं, धर्म एक धारणा है। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है वो कभी किसी की परवाह नहीं करता है। जिस मनुष्य को कोई संसार से स्वार्थ ना हो, चाहे शारीरिक हो चाहे संबंधी, वह वस्तु के आकर्षण में नहीं फंसता है, तभी वो न्याय कर सकता है। जो धर्म पर चलने वाला प्राणी होता है उसके सामने ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जब उसे न्याय के लिए बैठाल दिया जाए तो समय वो तराजू की तरह न्याय करे। जैसे तराजू सत्य और असत्य का न्याय करता है, इसी प्रकार से धर्म पर चलने वाला प्राणी, उसके सामने कोई परिवार का सदस्य हो या बाहर का सदस्य हो, जब वो न्याय का कार्य करता है तो सदा वो न्याय का कार्य ही किया करता है, वो अपना पराया नहीं देखता है। तो कहते हैं कि न्याय ही धर्म है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही धर्म के मार्ग पर चल पाता है। और अधर्म किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होता है। जैसे अधर्म का जो कार्य करता है तो वो सत्य के मार्ग को छोड़ देता है और अधर्म के मार्ग को तय करता है। अधर्म पर चलने वाला प्राणी कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो अपना पराया देखता है। कहते हैं जैसे किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होना, किसी संबंधी की तरफ आकर्षित होना, स्वयं की इच्छाओं के वशीभूत होना, स्वयं की इच्छाओं के पूर्ण न होने पर उसे क्रोध आना। तो इस प्रकार से जब मनुष्य इस सांसारिक व्यवस्था में फंस जाता है और अपने सत्य धर्म को छोड़ देता है और अधर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है, अधर्म पर चलने वाला प्राणी सदा दूसरों को दुखी और असहाय कर देता है। वो कभी किसी प्राणी की परवाह नहीं करता है, सिर्फ उसे स्वयं की परवाह रहती है कि मुझे जो अच्छा लगता है बस वही करता है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य इस संसार की स्वार्थ की व्यवस्थाओं में फंस जाता है तब वो न्याय नहीं कर पाता है और अन्याय ही अधर्म है। कहते हैं हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं तो उसे अधर्म कहा गया है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में दुर्योधन सदा दूसरों पर अत्याचार करता था। किसी के प्रति उसके अंदर दया की भावनाएं नहीं थी। तो इसी प्रकार से वो सदा अधर्म के रास्ते पे चला, न्याय का उसने कोई कार्य नहीं किया, तो लास्ट में आपने देखा उसका क्या हाल हुआ। तो इसी प्रकार से हमें सदा धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, दुख आएँ, परेशानियाँ आएँ, कांटे आएँ, लेकिन विजय सदा धर्म की होती है, विजय सदा सत्य की होती है। इसलिए हमें सदा अपने धर्म मार्ग पर चलना है, सदा न्याय का कार्य ही करना है। अच्छा, जय शिव परमात्मा।